गर्भवती बिल्ली की कहानी। बहुत समय पहले की बात थी। भाग्यपुर के जंगल में एक बिल्ली रहा करती थी। वहाँ बिल्ली गर्भवती भी थी, इसीलिए वो ज़्यादातर अपने घर में ही रहती थी, लेकिन कभी कभी बाहर आकर खाने की तलाश में जाती थी। उसी जंगल का राजा शेर बहुत ही अच्छा था, किसी को भी बिना वजह से मारता नहीं था। राजा शेर को एक दिन बहुत भूख लगी थी और उसने बिल्ली को देख लेता है और उसको खाने के लिए सोचता है। अरे बिल्ली, आज मुझे बहुत भूख लग रही है और कोई भी जानवर नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए आज तुमने मेरा शिकार बनना है। तभी बिल्ली ने भारी मन से रोती हुई वैसा बोलती है। महाराज, आप बोले तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी गर्भवती हूँ। मेरे पेट में छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे लिए ना ही उन छोटे बच्चों के लिए छोड़ दो। बिल्ली की बात सुनकर शेर को आंखें में आंसू आ जाते हैं और वो शेर प्रतिज्ञा करता है कि वो उसको नहीं मारेगा, बल्कि उसका रक्षा भी करेगा। तभी से शेर बिल्ली से दोस्ती करने लगा, उसके साथ रहने लगा। वैसा कुछ दिन बीत गए और बिल्ली ने 5 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया। एक दिन जब बिल्ली और शेर बच्चों के साथ खेल रहे थे, एक दुष्ट चालाक लोमड़ी उसको देख लेता है और मन ही मन वैसा सोचता है। अरे वाह, बिल्ली के बच्चे खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट रहेंगे। मुझे उनको पाने के लिए पहले मुझे शेर से दोस्ती करनी पड़ेगी। वैसा सोचकर लोमड़ी शेर के साथ दोस्ती करने लगी। उसको रोज आकर मिलती थी और बहुत सारे बातें भी करती थी। कुछ दिन के बाद जब शेर और बिल्ली खाने की तलाश के लिए बाहर गए थे, लोमड़ी ने चुपके से बिल्ली के घर में जाकर एक बच्चे को उठाकर भाग जाती है। जब दोनों घर पहुंचते हैं, बिल्ली ने देखा उसका एक बच्चा गायब है। तभी शेर से जाकर ऐसा बोलती है बिल्ली। शेर भाई, देखो, जब हम बाहर गए कोई आकर मेरे बच्चों को उठा कर ले गए। तुम उदास मत हो, ये किसी जान पहचान वालों का काम है। मैं कल इधर ही रुककर चुपके से सब कुछ देख लूंगा कि आखिर क्या बात है। शेर चुपके से सब कुछ देख रहा था। कुछ ही देर में उसके दोस्त बोलकर नाटक करने वाली लोमड़ी वहां आई और बच्चों को उठाकर भाग रही थी, लेकिन जो शेर वो सब चुपके से देख रहा था, लोमड़ी के पीछा किया और उसको पकड़ लिया और बिल्ली के बच्चों को बचा लिया। शेर एक ही पंजे से लोमड़ी को मार देता है। ये सब दूर से देखकर बिल्ली बहुत खुश हो जाती है। तुमने मेरे बच्चों को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं तो तुम्हारी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। इसीलिए हमको सावधान रहना चाहिए कि हम किसी से दोस्ती कर रहे हैं। कुछ दोस्त हमको हानि भी पहुंचा सकते हैं।